हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। क्लास 10 मैथ चैप्टर 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इस क्वेश्चन को फिगर के साथ समझते जाएंगे, ठीक रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई पेडेस्टल है जिसको आप चबूतरा कहते हैं गाँव में। ठीक है, इस चबूतरे के ऊपर कोई 1.6 मीटर कोई मूर्ति रखा गया है। मान लीजिए आपके गाँव में कोई मंदिर होता है। ठीक है, किसी भी देवी देवता का। मान लीजिए कोई चबूतरा है, उस पर कोई मूर्ति रखी गई है। ठीक है, चबूतरा को आप पेडेस्टल भी कह सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए मंदिर के सामने कोई धरती है, यानी कि धरती है, यानी भूमि के एक बिंदु से। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश दिया है। ठीक है, यानी कि भूमि के एक बिंदु से। ठीक है, मूर्ति के जो मूर्ति लगा है इस पर रखा गया है, मूर्ति के शिखर का, यानी कि उसके मूर्ति के ऊपर ही, यानी जो मुकुट होता है वहां से जो उन्नयन कोण है कितना है, 60 अंश है। ठीक है, और उसी बिंदु से, यानी कि इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। यानी कि इसी बिंदु से उस चबूतरे की जो थीटा जो झुकाव है वो कितना है, 45 अंश है। तो पूछ रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है। मूर्ति का दे दिया 1.6 मीटर, तो कह रहा है पेडेस्टल की हमको हाइट बताइए। ठीक है, यानी कि चबूतरे की हाइट बताइएगा। ठीक है, तो आप देखिए इस तो रफली फिगर था, आप कापी में इस तरह नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो कापी में बनाएंगे कि सर देख लीजिए आप। मान लीजिए कोई एक, देखिए आप कोई मान लीजिए पेडेस्टल है, इसकी हाइट अभी हमको निकालना ही है। ठीक है, मान लीजिए कोई पेडेस्टल है। ठीक है, इसके ऊपर कोई मूर्ति रखा गया 1.6 मीटर का, 1.6 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ भूमि भूमि है, मान लीजिए भूमि है। ठीक है, भूमि है, भूमि के एक बिंदु से क्वेश्चन दिया है, भूमि के एक बिंदु से जो मूर्ति लगा है उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश दिया है। ठीक है, 60 अंश दिया। अगर भूमि के उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, यानी कि चबूतरे की हाइट हमको बताना है। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज देखिए, इस दो त्रिभुज बना है, त्रिभुज ये छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज। तो सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए त्रिभुज बी सी डी। ठीक है, माना कि जो चबूतरे की हाइट है एच मान लीजिए, यानी कि यही ज्ञात करना है हमको। ठीक है, यानी कि बी से लेकर सी एच, यानी कि यही पेडेस्टल है। ठीक है, देखिए दो त्रिभुज हल करेंगे, दोनों त्रिभुज में। ठीक है, क्या दिया है, सबसे पहले त्रिभुज ए, देखिए चाहे बड़ा त्रिभुज को हल करें चाहे छोटा त्रिभुज को। ठीक है, छोटा त्रिभुज क्या है, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में, यानी कि इसी त्रिभुज में देखेंगे। ठीक है, देखिए समझेंगे, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, ये क्या है, आधार है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। यानी कि 90 अंश के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण होता है, तो कर्ण से मतलब नहीं है। ठीक है, हमको लंब और आधार से मतलब है। ठीक है, मान लीजिए आधार यक्स मीटर है। ठीक है, माना कि सी से लेकर डी यक्स मीटर है। ठीक है, और अब बी से लेकर सी एच मीटर मान लीजिए हाइट पेडेस्टल की। ठीक है, अब देखिए बी सी डी में थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, ये आधार हो गया। तो लंब और आधार कौन संबंध होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो थीटा क्या है, डी हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर टेन डी, डी है थीटा। ठीक है, अब देखिए छोटा वो पेडेस्टल के लिए जो वो क्या है, उन्नयन कोण है 45 अंश रहेगा। ठीक है, यानी 10 डी बराबर, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो देखिए यहाँ पर डी का मान कितना दिया, छोटा छोटा त्रिभुज के लिए बी कितना है, 45 अंश है। 10 45 अंश, लंब कितना है, यच माने हैं बी को। ठीक है, यच अपान आधार कितना है, यक्स माने हैं। ठीक है, अब देखिए 10 45 मान कितना होता है, एक होता है। ठीक है, अपान एक मान सकते हैं। ठीक है, एच अपान यक्स। अब देखिए तिरक गुणा करा लीजिए, यानी कि 1 गुणे यक्स, यानी कि यक्स हो जाएगा, एच गुणे एक यानी कि एच हो जाएगा, यानी कि यक्स बराबर एच, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, अब त्रिभुज बड़ा त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए ए सी डी में। ठीक है, ए सी डी में। ठीक है, बड़ा त्रिभुज देखिए, जो ए से लेकर सी है, टोटल हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, एच प्लस 1.6, यानी कि 1.6 प्लस एच हो जाएगी टोटल हाइट। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आधार वही रहेगा, सेम होगा। ठीक है, यक्स। अब देखिए इसमें भी लंब बटा आधार 10 लगाएंगे, थीटा क्या है, डी है, 10 डी, यानी कि लंब बटा आधार। ठीक है, डी का मान कितना दिया, यानी कि थीटा कितना दिया, 60 है, तो 10 60। लंब कितना देखिए, टोटल अभी हाइट निकालें 1.6 प्लस एच,
1.6 प्लस यच, आधार क्या है यक्स है, ठीक है। अभी देखिए समीकरण 1 से यक्स बराबर यच भर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए यक्स लिख लीजिए, बाद में लिखेंगे, ठीक है। 1060 का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। 1.6 प्लस यच अपान यक्स हो जाएगा। अब देखिए तीन गुणा करा लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, अंश का हर में, हर का अंश में 3 गुणा होता है, ठीक है। तो √3 इंटू यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.6 प्लस यच, यानी कि 1 से गुणा उतना ही आएगा, 1.6 प्लस यच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से यक्स बराबर यच लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यक्स जहाँ होगा वहाँ यच भर सकते हैं, जहाँ यक्स होगा वहाँ यच भर देंगे, ठीक है। √3 इंटू यच हो जाएगा, ठीक है। यक्स जहाँ बराबर 1.6 प्लस यच। अब देखिए ये क्या है, अब देखिए ये भी प्लस में एच है, ये भी इधर देखिए, ये भी इधर एच भी एच है। क्या करिए, इसको इस एच को इधर बुला लीजिए, ठीक है। इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो √3 इंटू एच, इधर क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर क्या बच गया कि 1.6 बच गया, ठीक है। अब देखिए गुणा करा लीजिए, √3 एच माइनस एच इज इक्वल 1.6, ठीक है। अब देखिए एक पद दो ही पद, दोनों पद में एच एच है तो एच कॉमन हो जाएगा, ठीक है। कि यहाँ यहाँ क्या बच गया, केवल √3 बच गया, इधर क्या बच गया -1 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल 1.6। अब देखिए एच इंटू √3 -1 है, यहाँ पे गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो एच बराबर 1.6 अपान √3 -1। अब देखिए कोई भी संख्या हो उसके नीचे अपरिमेय संख्या यानी कि रूट वाला संख्या छोड़ते नहीं है, उसको परिमेय कर लेते हैं। परिमेय करते हैं यानी कि अंश व हर में गुणा करा लेते हैं, जितना जिसका परिमेय करना होता है, ठीक है। तो √3 क्या है, इधर देखिए साइन चेंज करते हैं, √3 माइनस का इधर कर देंगे, √3 +1 कर देंगे, यानी साइन चेंज करके गुणा कराते हैं। अब देखिए एच बराबर 1.6 गुणे √3 +1 अपन देखिए आप लोग फिगर, आप लोग इस क्वेश्चन देखिए, √3 -1 यानी कि √3 +1 क्या बना, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या होता है सूत्र ए। देखिए एक क्वेश्चन में a प्लस बी, ठीक है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी होता है, ठीक है। तो यही देखिए a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एच बराबर 1.6 गुणे √3 +1 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा, अब देखिए √3 का करेंगे तो केवल रूट से यानी कि स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा, केवल ये क्या हो जाएगा यानी कि 1 के होगा, ठीक है। एक का स्क्वायर 1 के होता है, ठीक है। एच बराबर 1.6 गुणे √3 +1 अपन देखिए 3 में से ये घटा लेंगे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। उसको देखिए एच बराबर, अब देखिए हम देखिए 1.6 है, यानी कि दशमलव के बाद कितना अंक है, एक ही अंक है, या तो दशमलव को अंक में चेंज कर ले, या तो देखिए इस तरह 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, दशमलव आ गया है यानी कि 0 पॉइंट यानी कि 0.8 से घटेगा, ठीक है। यानी कि एच बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि एच बराबर आगे 0 लिखते हैं, दशमलव आता है कोई, ठीक है। तो 0.8 इंटू √3 +1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। टोटल हाइट कितनी हो गई, अगर परीक्षा में आप इतना ही भी लिख देते हैं, ठीक है, ये भी आंसर है, ठीक है। ये भी आंसर वही है, या तो इस तरह कर सकते हैं, यानी कि किस में आएगा मीटर में आएगा, मात्रा जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगर परीक्षा में इतना ही लिख सकते हैं तो भी वही इतना ही नंबर मिलेगा, ठीक है।